हेलो एंड नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आमाराइट परियोजना के तहत कक्षा छठवीं के सभी प्रश्नों उत्तर एवं फाइल निर्माण के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा छठवीं के लिए पहला प्रश्न है, भारत में खेले जाने वाले खेलों की जानकारी देवें। यहाँ पर निम्न कॉलम दिया गया है, क्रमांक, खेलों के नाम, खिलाड़ियों की संख्या। तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिख दिया है। प्रश्न दूसरा, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम एवं महीना लिखिए। मैंने कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तीज त्यौहार हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। आप अपने घर के बड़ों से पूछ करके लिस्ट को लंबी कर सकते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत के राज्यों एवं राजधानी के नाम हिंदी अंग्रेजी में लिखे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, पहले पेज में 1 से 15 तक राज्य के नाम और उसके दूसरे कॉलम में राजधानी के नाम अंग्रेजी और हिंदी में दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर राज्य 16 से 28 तक दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में 28 राज्य हैं। हमारे यहाँ अभी 9 यूनियन टेरिटरीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, उसके भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं। जानकारी आप लोग को केवल लिखनी नहीं है, इसको याद भी करनी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा है, ज्वलनशील पदार्थों की सूची तैयार करें। आपको पहले यह भी जानना होगा कि ज्वलनशील पदार्थ होता क्या है। जो पदार्थ आग में जलता है उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। जिस पदार्थ को हम जला सकते हैं, जो इस पदार्थ का दहन होता है, उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा, पॉलीथीन, ऊन, ये सब ज्वलनशील पदार्थ है। और जो नहीं जलता, जैसे कि पत्थर, मिट्टी, ईंट, ये सब अज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। दूसरे कॉलम में पूछा गया है, यह कृत्रिम है या प्राकृतिक है। कृत्रिम और प्राकृतिक में इतना अंतर है कि जो प्रकृति में पहले से मिलता है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं, और जो हमारे द्वारा मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे कि बांस प्रकृति में मिलता है, लेकिन बांस से कागज कौन बनाता है? हम बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, इसलिए कागज जो है कृत्रिम है। लकड़ी जो है प्रकृति में पहले से मिलता है, इसलिए वो प्राकृतिक है। कपड़ा जो है मनुष्य बनाता है, इसलिए वो कृत्रिम है। पॉलीथीन कृत्रिम है। ऊन जो है प्राकृतिक है, क्योंकि ऊन हम जो है पशुओं से, भेड़ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के 10 मुहावरे एवं उसका अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 10 मुहावरे छत्तीसगढ़ी के लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो बहुत ही मज़ेदार है। तो आप अपने घर के बड़ों से पूछ करके आप इस लिस्ट को लंबा कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, आपके घर में रसोई में उपयोग होने वाले बर्तनों के नाम लिखो। तो यहाँ पर बिंदु 6 में हमको अपने घर में जो उपयोग करते हैं हम बर्तन, उसका बर्तनों का नाम लिखना है और क्या उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि कढ़ाई का उपयोग किस लिए करते हैं? सब्जी बनाने में, ठीक है। तो वैसे अपने घर में आप लिस्ट बना लेंगे, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने यहाँ उसका उत्तर नहीं लिखा है। बिंदु क्रमांक 7 में आप देखेंगे कि अपने आसपास के विभिन्न आकृति को देखकर नापकर आकृति बनाएं। तो यहाँ पर कॉलम से यह समझ आ रहा है कि हमें जो है अपने आसपास के जो वस्तु है उसमें एक आकृति आपको ढूंढना है। जैसे कि टेबल का ऊपर का आकृति कैसा होता है? चतुर्भुज होता है ना। या तो वो आयताकार होगा या तो वर्ग होगा। तो चतुर्भुज होता है, उसका आपको क्षेत्रफल निकाल करके यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। उसी प्रकार से आप घर में दरवाज़ा देखते हैं, दरवाज़ा कैसा होता है? आयताकार होता है, वो भी चतुर्भुज है ना। उसका भी आप लंबाई चौड़ाई नाप करके क्षेत्रफल जो आता है वो आप लिख देंगे। उसी प्रकार से साइकिल का टायर वृत्ताकार होता है ना। तो उसका भी आप त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे,
पहले व्यास ज्ञात करेंगे, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, त्रिज्या ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल निकाल के आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से आप जो भी वस्तु देखेंगे आपके आसपास, उसमें से कोई आकृति आपको पहचाननी है और उसका मेजरमेंट करके यहाँ पर आकर क्षेत्रफल लिखना है। ध्यान रहे, अगर आप मीटर में नाप रहे हो तो वर्ग मीटर लिखना है, यदि आप सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो पर वर्ग सेंटीमीटर लिखना है। कहाँ पर? क्षेत्रफल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 8 में आपके गांव व शहर में पाए जाने वाले वाहनों के नाम उनके चक्कों के आकार के अनुसार लिखे। वाहनों के जो चक्के हैं उनका आकार किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। ठीक है, तो जो छोटे आकार के चक्के वाले वाहन हैं उनका पहले लिखना है, उसके बाद बढ़ते क्रम में, उसके बाद बड़े आकार वाले जो बड़े आकार के पहिए वाले जो चक्के वाले जो वाहन हैं उसका नाम आपको लिखना है बढ़ते क्रम में। ठीक है, और आपको दूसरे कॉलम में बताना है कि उस वाहन में कितने चक्के हैं। जैसे कि मैंने छोटे वाहन में लिया, छोटे चक्के वाले वाहन में मैंने लिया है स्कूटर। स्कूटर का चक्का बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो उसमें कितने चक्के होते हैं? उसमें 2 चक्के होते हैं भाई। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें 2 चक्के होते हैं। इस प्रकार से आप अपने आसपास देखने वाले वाहनों को उसके चक्कों के आकार के अनुसार क्रमवार लिख लेंगे और कितने चक्के उसमें होते हैं यहाँ पर संख्या लिख देंगे। ठीक है, बिंदु क्रमांक 9, यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपके गांव या शहर का नक्शा बनाकर उसमें मंदिर, पंचायत, सामुदायिक भवन, तालाब, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, चौराहा, बाजार आदि सभी को दर्शाए। तो यहाँ पर आपको अपने गांव का एक मैप बनाना है, नक्शा बनाना है। नक्शा बनाने में बच्चों ध्यान इतना रखना है, या आप बड़े आसानी से कर सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है आपको दिशा पहले आप बना लेना है। आपके नक्शे में एक दिशा का, जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना, तो ऐसे दिशा सूचक बना लेना है आपको। उत्तर हमेशा ऊपर की ओर रहता है, नक्शे में ऊपर की ओर क्या रहता है? उत्तर दिशा रहता है, या ध्यान रखिएगा। तो उत्तर ऊपर की ओर रहेगा, नीचे दक्षिण रहेगा, राइट साइड पूरब रहेगा और पश्चिम, और लेफ्ट साइड पश्चिम दिशा रहेगा। ठीक है, इसके अनुसार आपको अपना नक्शा बनाना है। ठीक है, और नक्शा बना के, गांव का एक नक्शा बना के आपको दिखाना है। उसमें शाला को दिखाना है, शाला मतलब स्कूल, मंदिर दिखाना है, गांव का मंदिर कहाँ पर है, पंचायत भवन कहाँ पर है, सामुदायिक भवन कहाँ पर है, तालाब कहाँ पर है, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है, चौराहा कहाँ पर है। ठीक है ना, चौराहा मतलब जहाँ 4 रास्ते एक साथ मिलते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। बाजार कहाँ पर है गांव का, तो इन्हें जो है आपको अपने नक्शे में दिखाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 10 में कहा गया है कि आप अपने गांव का इतिहास लिखिए। इतिहास का मतलब बच्चों, जो हमारे गांव है उसके बारे में, पुराने समय के बारे में हमको लिखना है कि हमारा गांव कब बसा, उसमें बसाहट कब हुई, पहले कौन लोग यहाँ पर बसे। ठीक है, उसके अलावा गांव के रीति रिवाज, गांव में पहले क्या होता था, अब क्या बदल गया है, पहले और अब में जो बदलाव हुआ है उसको आप लिख सकते हो। गांव में पहले जंगल रहा होगा, अब जंगल नहीं है। गांव के लोग पहले क्या काम करते थे, ठीक है ना, पहले क्या परंपराएं रही थी, पानी की सुविधा पहले कैसी थी। तो ये पुरानी चीज़ों को, पहले अपने दादा परदादा से के समय की चीज़ों को, है ना, उनको आपको जो बुजुर्ग है हमारे गांव के उनसे पूछ करके, अपने माता पिता से पूछ करके यहाँ पर बिंदुवार आपको लिखना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, बिंदु क्रमांक 11। बिंदु क्रमांक 11 में आपको कहा गया है कि आप अपने घर, बाड़ी या फिर कोई अन्य जगह पे, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, क्षेत्र मिले, वहाँ पर एक वृक्ष वाला पौधा, ठीक है, वृक्षदार पौधा मतलब जो पौधा बड़ा होकर के वृक्ष बने, ठीक है, वैसे पौधे को आपको रोपण करना है और प्रत्येक सप्ताह उसकी
ऊंचाई को आपको नापना है, ठीक है। ऊंचाई आपको नापना है सेंटीमीटर में, और उसको प्रति सप्ताह रिकॉर्डिंग करना है, मतलब लिख के रखना है। जैसे कि मैंने कॉलम दिया है कि प्रथम सप्ताह में पौधे की ऊंचाई क्या रही, फिर दूसरे सप्ताह क्या रही, फिर तीसरे सप्ताह क्या रही, ऐसा आपको कंटिन्यू लिखना है। और जब स्कूल खुलेगा तो यह रिकॉर्ड आपको स्कूल में जमा करना होगा। बिंदु क्रमांक 12 में यहाँ पर कहा गया है कि कोरोना रोग के प्रारंभिक लक्षण लिखे। प्रारंभिक लक्षण दिखने पर क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं, इसमें आप अपने शब्दों में और अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि प्रारंभिक लक्षण क्या है, बुखार आता है, खांसी आता है, शरीर में दर्द होता है, किसी किसी को गंध नहीं आता, किसी को स्वाद नहीं आता, किसी किसी को दस्त भी होता है। ये सब प्रारंभिक लक्षण है। यदि हमको प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है, संभावित हो कि हम कोरोना रोगी हो, है ना। ये लक्षण है, अगर दिख रहा है हमको तो कोरोना की संभावना है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के सदस्यों से अलग थलग हो जाए, है ना, एक अलग रूम में हम रहें, और बाहर जाने से बचे। बाहर मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे, और सबसे पहले तो अपनी कोरोना की जांच करानी है, ठीक है। और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टरों की सलाह ले, डॉक्टर को दिखाएं, अपने कोरोना का इलाज कराएं, ठीक है। कोविड केयर सेंटर क्या होता है, जैसे कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, कोविड केयर सेंटर ऐसा सेंटर है ना जहाँ पर कोविड रोगी मतलब कोरोना रोगी है उनका केयर किया जाता है, मतलब उनका देखभाल किया जाता है, उनकी चिकित्सा की जाती है। तो बच्चों, कोविड केयर सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कोरोना रोगियों के देखभाल और उनके इलाज के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, मैंने ये आप लिख लेंगे। बिंदु क्रमांक 14 में कहा गया है कि अपने मन से सामान्य ज्ञान की कोई 10 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढे। आपको अपने मन से 10 प्रश्न यहाँ पर बनाने हैं सामान्य ज्ञान के, है ना, जो आप स्कूल में हम प्रेयर में पूछते हैं ना कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न, कि बताइए हमारे देश का प्रधानमंत्री का क्या नाम है, कि बताइए चित्रकूट जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है ना। तो ये इस प्रकार का सामान्य ज्ञान आप 10 प्रश्न अपने हिसाब से बना लेंगे अपने मन से, ठीक है। उत्तर लिखते समय आपको अपने साथियों का सहयोग भी लेना है। बिंदु क्रमांक 15 में कहा गया है कि आपके द्वारा किए गए उक्त गतिविधियों को, मतलब जो आपने 1 से 14 तक आपने जो गतिविधि की, जो आपने उत्तर लिखे, जो आपने फाइल निर्माण किए, उसे पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, कोई भी 3 सदस्य मतलब अपने परिवार के 3 लोगों को उस फाइल को दिखाना है, ठीक है। जो आपने फाइल अभी बना रहे हो उसको आपको दिखाना है और उनकी प्रतिक्रिया लिखना है। प्रतिक्रिया मीन्स वो जो देखेंगे और देख करके आपको बताएंगे, प्रतिक्रिया देंगे कि भाई आपने बनाया है वो अच्छा है, खराब है, या उसमें क्या और कर सकते थे, अपने सुझाव देंगे। तो उन प्रतिक्रिया को आपको लिखना है। पहले में आप क्या करेंगे, आप अपने परिवार के सदस्य उसका नाम और संबंध लिखेंगे और साथ में उनके दूसरे कॉलम में उनकी प्रतिक्रिया लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 सदस्यों के प्रतिक्रिया आपको जान लेनी है। अंत में आपको अपना नाम, कक्षा का नाम, पता, मोबाइल नंबर लिख देनी है। आप फाइल निर्माण करने के लिए कापी पन्नों का उपयोग कर सकते हो या फिर मेरे द्वारा बनाया गया कंप्यूटर टाइप्ड प्रारूप को डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा कर उसमें उत्तर लिख सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो इस प्रकार से कक्षा 6वीं का हमारा यह फाइल कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।